राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संगठन के पुनर्गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश भर से आए इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार स्वतंत्र जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह निषाद भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में संगठन के आगामी रणनीतिक बदलाव, राजनीतिक दिशा और प्रदेश स्तरीय टीम के नए ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि पुनर्गठन से संगठन को नई मजबूती और गति मिलेगी। साथ ही प्रदेश स्तर पर जनता से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का मार्ग तैयार होगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने अपने सुझाव भी साझा एक किए और अलायंस की एकजुटता पर जोर दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय समाज पार्टी। मैं सर्वप्रथम जो है सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो है अपना बहुमत में निकाल करके जो आज का जो आइडिया गठबंधन का जो गठबंधन की विचारधारा को फैलाने के लिए आप लोगों ने समय दिया। मैं तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जो है अपने जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और वहीं से मुख्यमंत्री का जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहीं से चेहरे हैं और उसी पिछड़े क्षेत्र से मैं भी आता हूँ। और वहाँ पर जो है वहाँ की बॉर्डर तक का जो भी समस्याएं हैं, जमीनी स्तर की जो बातें हैं, उस सारी समस्याओं को देखा जाए तो जो है बेशक जो है मुख्यमंत्री चेहरा वहाँ बने हुए हैं, लेकिन जमीन पर कोई विकास नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो यहाँ का जो आइडिया का गठबंधन है, गठबंधन में हम लोग जो अपनी भागीदारी स्थापित कर रहे हैं और ये हम लोग जो जमीनी स्तर पर जो है वोटर पेंशन के मुद्दा को ही हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि वोटर पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से जो है हर वोटर के घर जो है उनको जो है व्यवस्था पहुंचने का कार्य होगा। सर, आगामी 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? आगामी 2027 में जो है हमारा गठबंधन जो है 403 पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। इसमें जो है तमाम जो भी दलें हैं, जो समान विचारधारा के दलें हैं, उनको भी शामिल अभी किया जाएगा और उनको साथ लेकर के जो है 403 पर जो है बिगुल बजा करके काम किया जाएगा। गठबंधन का विचार जो है समान विचारधारा यही है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, इसी पर कार्य चल रहा है। पहले तो मैं अपने घटक दलों को धन्यवाद साधुवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आगामी 2027 में हमको मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने दावा पेश किया है। और सारे घटक दलों को और आप सब लोगों को, आप लोग भी हमारी न्यूज़ को आगे तक बढ़ाएंगे। तो सर, लगभग आपके साथ कितने दल साथ में लेकर हैं? अभी 17 दल का कंफर्मेशन है। बिल्कुल जी, आ रहे 17 दल जो है हमारे साथ कंफर्मेशन में है और समान विचारधारा के हमारे जो लोग होंगे उनको हम जाएंगे भी। तो सर, 2027 के चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति है? मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। और पेंशन बहाली को लेकर आज देखिए, पेंशन बहाली जो है ये मुद्दा सड़कों पर आ चुका है, लेकिन वर्तमान स्थिति में राजनीतिक रूप से सारी व्यवस्था पे कारपोरेट सेक्टर का कब्जा हो चुका है। अब पार्टियां सरकार नहीं चला रही, बल्कि कारपोरेट सेक्टर इस सरकार को चला रहा है। बेरोजगारी और बढ़ेगी क्योंकि कारपोरेट सेक्टर हर चीज को खरीदता चला जा रहा है और सरकारी संस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। सरकारी पैसा, सरकारी संस्थाएं सब खत्म होती जा रही। सारा कैप्चर कर लिया, पूरी व्यवस्था को इस सरकार ने कैप्चर कर लिया, चाहे वो जुडिशरी हो, चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, हर चीज को उसने कैप्चर कर लिया। अब उस व्यवस्था से निकलने के लिए तरीका एक जन आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि ये आसानी से छोड़ेंगे नहीं। सरकार बेईमानी से बनाई जा चुकी है, खुली बेईमानी हो रही है। अब इस व्यवस्था के खिलाफ एक जन आंदोलन की सख्त जरूरत है जो सड़कों पर निकलेगा, क्योंकि जब सारी व्यवस्था कारपोरेट सेक्टर के पास चली जाएगी तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सर, किसान मजदूर जो है गरीब
दुकानदार हैं, उनके हक के लिए क्या सोचा है? मैंने अभी आपसे शायद मेरे जुमले को समझा नहीं, क्योंकि पूरा व्यवस्था पर कारपोरेट सेक्टर का कब्जा हो चुका है और कारपोरेट का जितना पंजा मजबूत होता चला जाएगा, बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी। इसके पीछे एक जन आंदोलन की जरूरत है और मैं खास करके अपनी पार्टी की तरफ से ये बताना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है और वो जहां जहां बीजेपी की सरकार बनेगी, आप कह रहे हैं हिंदुओं को खतरे में डाल दिया, जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है हम हिंदूवादी सरकार है, तो कैसे आप बोल रहे हैं? वो प्रचार है कि हिंदू खतरे में है, तो हमें उस खतरे को निकालना है। और हमारी पार्टी जो आज तक है मुस्लिम ये मैक्सिमम चुनाव जो लड़ाएगी वो SC OBC के प्रत्याशियों को अपने बैनर तले खड़ा करेगी और उनके पीछे खड़े होकर उनके साथ चुनाव व्यवस्था में हम आएंगे। हम उस व्यवस्था को उस जो कॉर्पोरेट जो बनाया है उन्होंने नैरेटिव जो तैयार किया, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम करेंगे, जो उन्होंने देश में नैरेटिव बना के रखा है। बस ये कहना चाहूंगा। ठीक है।